हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल देखेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल होगा। इससे पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल है कूलम्ब्स लॉ पर आधारित है, जो यहाँ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज। यहाँ कह रहा है कि दो पॉजिटिव चार्ज आयंस के बीच में एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है जो 3.7 इंटू 10 टू पावर -9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। when they are separates by a distance of 5 एंगस्ट्रम्स। दोनों चार्ज 5 एंगस्ट्रम के डिस्टेंस पर सेपरेट है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम इच आयंस। प्रत्येक आयन पर से कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है, सो बात बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दो चार्ज है, तो स्वाभाविक बात है एक चार्ज Q1 होगा, एक चार्ज Q2 होगा, ठीक है। और इसका सेपरेट डिस्टेंस कितना है, 5 एंगस्ट्रम का है, ठीक है। इसको R हम बोल देते हैं। अब मान लो कि Q1 या Q1 इक्वल टू Q2 होगा, और होगा तो Q होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि दो पॉजिटिवली चार्ज है, तो दो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन दो पॉजिटिव चार्ज वैल्यू तो नहीं दिया है अलग अलग, इसको मानना पड़ेगा कि सेम, क्योंकि कूलम्ब्स दे दिया हुआ है, फोर्स दे दिया हुआ है, फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस लग रहा है, सेपरेट डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं कि सॉल्यूशन फोर्स ओवर आउट कितना है, तो फोर्स ओवर आउट 7 10 टू पावर -9 न्यूटन, इतना का फोर्स लग रहा है इस पर। डिस्टेंस कितना है, तो 5 एंगस्ट्रम का डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड 5 एंगस्ट्रम, 5 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर, ठीक है। ये हमको निकल गया है। फोर्स निकालते हैं यहाँ पर। फोर्स ओवर क्या होता है, कूलम्ब्स ओवर क्या होता है, Q1 Q2 इक्वल टू R², यानी हम बोल दें Q1 Q2 इक्वल टू Q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स Q1 Q, तो Q² दैट इक्वल टू R², ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर जानना है, सबसे पहले हमको यहाँ पर चार्ज निकालना पड़ेगा। तो Q क्या हो जाएगा, दैट इक्वल टू Q इक्वल टू वाट हैपन, तो Q² इक्वल टू FR², ये इधर आ जाएगा और बट्टे में K आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, Q², F का वैल्यू क्या है, तो 3.7 इंटू 10 टू पावर -9, उसके बाद इंटू में क्या हो जाएगा R² वैल्यू, तो 5 इंटू 10 टू पावर -10 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -10 स्क्वायर है, इसलिए बट्टा में क्या हो जाएगा, K का वैल्यू क्या था 9 10 टू पावर 9, ठीक है। अब इसको यहाँ से काट कूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 37 और 5 5 25, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 10 20 -20, और ये भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 19 दैट इज इक्वल 38 9 एंड 18 20 और 18 38 10 टू पावर -38, बट हम ये ऊपर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ 10 नमा 90। अगर हम बात करें 37 को 25 से अगर हम गुना करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 5 35, 35 5
तीन पंचे 15, 15 1 16, इस प्रकार से। अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा 925, कितना जाएगा आप गुना करके देख लीजिएगा, 925 आएगा। 10 - 38 और बट्टे में 90। जब इसको 90 से काटोगे, तो आपको आएगा 10.27 करके ऐसे आएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख दो इतना कि Q बराबर 10.27 इंटू 10⁻⁻38, ठीक है। अब यहाँ तो स्क्वायर था ना, Q स्क्वायर था, तो क्या करोगे स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको वर्गमूल तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसको वर्गमूल तोड़ोगे तो लगभग समथिंग 3.2 आएगा, ठीक है ना, और कुछ कुछ आएगा लेकिन 3.2 लेंगे, ठीक है। इंटू 10⁻, अब इसको हटाओगे तो -90, 3 3 9, हाँ इस प्रकार आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा Q बराबर इतना आ जाएगा, दैट इज कूलम। अब ये तो चार्ज निकल गया ना, अब हमको निकालना क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिसिंग है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो चार्ज बराबर एन ई, तो ये नंबर निकालना है एन इक्वल टू चार्ज बट्टा ई। तो कितना हो जाएगा चार्ज कितना है, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और बट्टा में ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना कूलम। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, तो एन इक्वल टू ये पॉइंट से पॉइंट गया 32, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग इज 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन का मिसिंग है समझ में आया। थैंक यू सो मच।